कहते हैं कभी एक ऐसा ज़माना था जब इंसान और जादू एक ही फिजा में सांस लेते थे। एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे और सल्तनत के सब लोग इसे नूर महल का बादशाह कहते थे। बादशाह ने एक इंसाफ पसंद मगर बूढ़ा हो चुका था। एक दिन इसने तीनों शहजादों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी जिंदगी की साथी तलाश करो, मगर शर्त यह है कि हर शहजादा अपना तीर चलाए और जहाँ तीर जा गिरे वहीं से इसकी दुल्हन आएगी। पहले शहजादे का तीर एक रईस के घर जा गिरा, दूसरे का तीर एक अमीर ताजिर की बेटी के दरवाजे पर, और जब तीसरा सबसे छोटा शहजादा अयान अपना तीर लेकर महल की बालकनी पर खड़ा हुआ, सब ने सांस रोक ली। अयान ने तीर चलाया, तीर हुआ में चमका, रोशनी की लकीर बनाता हुआ दौड़ जंगल में गायब हो गया। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, शहजादे का नसीब तो शायद दरख्तों में ही छुपा है। लेकिन बादशाह ने मुस्करा कर कहा, नहीं बेटा, कभी कभी किस्मत अपनी कहानी आम रास्तों पर नहीं लिखती। शहजादा अयान अगले दिन जंगल की तरफ रवाना हुआ जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, और हुआ जैसे कुछ राज छुपा रही थी। वो नहीं जानता था कि इसका तीर किस पर गिरा है, और वहां एक छोटा सा खरगोश सफेद फूलों में छुपा प्यार से मुस्करा रहा था। अगली सुबह सूरज की नर्म किरणों ने महल की दीवारों को छुआ। शहजादा अयान ने अपने वफादार घोड़े जरीन को तैयार किया और अकेला ही निकल पड़ा इस समत जहां इसका तीर गिरा था। रास्ता तवील और पुरअसरार था, दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे, परिंदे अजीब सरगोशियां कर रहे थे, और कहीं दूर से झरनों की आवाज आ रही थी जैसे कोई गीत गा रहा हो। अयान ने सोचा, क्या वाकई मेरी किस्मत यहाँ छपी है इस खामोश जंगल में। कुछ ही देर में वो एक घने हिस्से में पहुंचा जहां जमीन पर सफेद फूलों की चादर बिछी थी। वो घोड़े से उतरा और अचानक फूलों के दरमियान एक चमक नजर आई। वो झक कर देखने लगा, वहां एक छोटा सा तीर पड़ा था और उसके साथ एक सफेद खरगोश बैठा था जिसके गिले में सुनहरी रिबन बंधी थी। खरगोश ने शहजादे की तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, शहजादा अयान, तुम्हारा इंतजार था। अयान हैरान रह गया, तुम बात कर सकती हो? खरगोश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, हाँ, क्योंकि मैं आम खरगोश नहीं बल्कि एक जादू के असर में गिरफ्तार शहजादी हूँ। तुम्हारा तीर मेरे मुकद्दर का दरवाजा था। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा, जादू की शहजादी, लेकिन तुम पर यह जादू किसने किया? खरगोश ने आह भरी, एक हसद करने वाली परी ने, क्योंकि मैंने सच बोलने की हिम्मत की थी। हुआ में खामोशी छा गई। जंगल के पत्ते सरसरा कर जैसे कहने लगे, कहानी अभी शुरू हुई है। शहजादा अयान ने खरगोश शहजादी की बातें सुनकर लम्हा भर सोचा, फिर नरमी से कहा, अगर मेरा तीर तुम्हारी तकदीर का निशान है तो तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। खरगोश शहजादी ने आहिस्ता से सर झुका दिया। जंगल की हुआ जैसे शुक्र अदा कर रही थी और सूरज की किरणें उन पर मुस्करा रही थीं। अयान ने इसे अपने रेशमी कपड़े में नरमी से लपेटा और घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो सोचता रहा, लोग क्या कहेंगे, मेरी दुल्हन एक खरगोश। जब वो महल पहुंचा, दरबारी दौड़ते हुए आए और सबके चेहरों पर हैरत थी। शहजादा अयान, आपकी दुल्हन कहाँ है? अयान ने कहा, यही है, ये नंदी सी मगर वफादार दुल्हन। महल में खामोशी छा गई। कुछ हंसने लगे, कुछ सरगोशियां करने लगे, मगर बादशाह ने अपने हाथ उठाकर कहा, खामोश। अगर यही तीर का मुकद्दर है तो यही खुदा की मर्जी भी है। शहजादा अयान ने खरगोश को सुनहरी पिंजरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में रखा, क्योंकि वो जानता था ये महज एक खरगोश नहीं बल्कि एक छपी हुई दुआ है। इसी लम्हे एक नर्म जादुई रोशनी उनके गिर्द फैल गई, जैसे आसमान भी इस फैसले पर खुश हो। रात के साए महल पर उतर चुके थे, हर तरफ खामोशी थी, मगर शहजादा अयान के दिल में हलचल मची थी। इसके सामने वो नन्हा खरगोश खामोश बैठा था और उसकी आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ दुख बोल रहा था, क्या तुम वाकई किसी जादू की गिरफ्त में हो? अयान ने धीरे से पूछा। खरगोश ने सर अलिफाटे आलिफ और आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर सच जाना चाहते हो तो आंखें बंद कर लो। अयान ने आंखें बंद की और अगले ही लम्हे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई, हुआ में खुशबू भर गई, और जब इसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। इसके सामने वही खरगोश खड़ा था, मगर अब वो एक हुसैन शहजादी बन चुकी थी जिसके लिबास में तारों जैसी चमक थी। मैं इंसान ही हूँ अयान, मगर एक जालिम परी ने मुझे खरगोश बना दिया। मैंने सच बोलने की हिम्मत की थी और उसने मुझे सजा दी। अयान ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे आंसू मेरे नहीं, किस्मत के खिलाफ हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी अकेली नहीं रहोगी।
इसके ये अल्फाज सुनते ही हुआ जैसे दुआएं मांगने लगी। इसी लम्हे पस मंजर में एक सरगोशी सी गूंजी, सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जादू से जीतती है। अगर आप भी इस यकीन पर कायम हैं तो इस कहानी को दिल से सुने और ख्वाबों का जहान के सफ़र में हमारे हमसफ़र बने। शहजादा अयान खामोशी से शहजादी को देखता रहा। इसके चेहरे पर गम और जादू की चमक दोनों झलक रहे थे। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? अयान ने धीरे से पूछा। शहजादी ने सांस भरी। मैं चांदनगर की शहजादी थी और मेरे महल में एक परी आया करती थी, रोशनी की परी। वो खूबसूरत थी मगर दिल में हसद भरा था। मैं हमेशा सच बोलती थी, सबसे नरमी से पेश आती, और शायद वही मेरी गलती थी। एक दिन बादशाह ने मुझसे कहा कि परी की गलती पर पर्दा डाल दूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। और इसी दिन परी ने अपनी छड़ी उठाकर कहा, अगर तुम्हें सच्चाई इतनी अजीज है तो अब दुनिया तुम्हें संजीदगी से नहीं लेगी। और वो बोली, बेन जाओ खरगोश। फिर एक लम्हे में मैं अपने ही हाथों से गायब हो गई। अयान की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। कितनी जालिमाना सजा है ये सिर्फ सच बोलने के जुर्म में। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, जादू सिर्फ सजा नहीं देता शहजादे, वो इम्तिहान भी लेता है। मैं बरसों से किसी ऐसे दिल का इंतजार कर रही थी जो मुझे मेरे रूप से नहीं मेरी सच्चाई से पहचाने, और तुम वो दिल हो। अयान ने इसके हाथ थाम लिए। फिर आओ हम तुम्हें तुम्हारा चांदनगर वापस दिलाते हैं, जहां सच्चाई को कैद नहीं इज्जत दी जाती है। इस लम्हे आसमान पर एक टूटा हुआ तारा गुजरा, जैसे किस्मत ने खामोशी से उनके वादे पर मेहर लगा दी हो। चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था। महल के ऊपर बादल गहरे हो चुके थे और हवा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। शहजादा अयान ने अपनी तलवार उठाई जो खालिस चांदी की बनी थी, और शहजादी ने अपनी कुहनियों से वो तिलिस्मी कंगन निकाले जो अब भी कमजोर रोशनी में चमक रहे थे। ये कंगन मेरी माँ ने दिए थे, शहजादी ने कहा। यही वो हैं जिनसे मैं कभी रोशनी बाला सकती हो, मगर सिर्फ तब जब मेरे दिल में खौफ ना हो। अयान ने इसका हाथ थामा। फिर आज तुम्हें डरना नहीं है। आज हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, न कि सिर्फ जादू के खिलाफ बल्कि जुल्म के खिलाफ भी। दोनों चांदनगर के कदीम जंगल में दाखिल हुए, जहां कहा जाता था कि हसद की परी का महल वाक़ है। दरख्तों की जड़ों से सब्ज रोशनी उठ रही थी और फिजा में किसी की मध्यम हंसी गूंज रही थी। फिर अचानक बादलों के बीच से एक सिया धुआं नमूदार हुआ और इसमें से वही हसद की परी जाहिर हुई। इसके पर सिया आंखें सुर्ख और होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वाह, तो तुम वही शहजादी हो, अब वापस आई हो अपनी बर्बादी के लिए। शहजादी ने कदम आगे बढ़ाया। नहीं, अपनी आज़ादी के लिए और तुम्हारे जुल्म के इख्तिताम के लिए। परी ने जोर से कहकहा लगाया और आसमान पर बिजली गरजने लगी। अयान ने तलवार बुलंद की और रोशनी के दो रंग आपस में टकरा गए, एक सच्चाई की, दूसरा हसद की। हवा में चिंगारियां उड़ने लगे और जमीन जैसे लरज उठी। इसी लम्हे एक नर्म आवाज गूंजी, जो सच के लिए लड़ते हैं उनका अंजाम अंधेरा नहीं रोशनी होता है। बिजली आसमान पर चमकी, जमीन लरज उठी और शहजादा अयान और शहजादी रोशनी के दायरे में खड़े थे। हसद की परी की हंसी पूरी वादी में गूंज रही थी। तुम मेरे सामने कुछ नहीं, वो चीखी और अपने सिया जादू से हुआ में एक तूफान उठा दिया। अयान ने तलवार को मजबूती से थामा। सच्चाई कमजोर हो सकती है लेकिन हारती कभी नहीं। इसने तलवार से एक ज़रब लगाई और शहजादी ने अपने कंगनों से रोशनी का दायरा बनाया। जब दोनों की ताकतें एक हुईं तो आसमान से सफ़ेद रोशनी का एक सुतून उतरा, जिसने अंधेरे को चीर कर रख दिया। परी की चीख गूंजी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और अगले ही लम्हे वो धुएं की तरह गायब हो गई। सब कुछ पुरसुकून हो गया। हवा में खुशबू फैल गई, दरख्तों के पत्ते चमकने लगे और चांदनगर फिर से रोशनी में नहा गया। शहजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट लूट आई। मैं आज़ाद हूँ अयान, तुम्हारे यकीन ने मेरा जादू तोड़ दिया। अयान ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये मोहब्बत की ताकत थी जो हर तिलिस्म से ज्यादा सच्ची है। महल वापस जाकर बादशाह ने उन्हें दुआएं दे और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। अयान और शहजादी ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद और इंसाफ के नाम कर दी। चांदनी रात में जब दोनों बालकनी में खड़े थे, शहजादी ने कहा, अगर दुनिया में लोग एक दूसरे पर यकीन रखना सीख लें तो शायद किसी को कभी खरगोश नहीं बनना पड़े। और दोनों ने हंसकर आसमान की तरफ देखा। इखलाकी सबक, सच्चाई और मोहब्बत की ताकत हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। खौफ, हसद और झूठ वक्ती होते हैं, मगर जो दिल ईमानदार हो वो हमेशा आज़ाद रहता है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई तो ख्वाबों का जहान का हिस्सा बनिए, जहां हर रात एक नया सबक, एक नया जादू और एक नई उम्मीद जन्म लेती है।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जादू आपसे न छूटे।